उत्तराखंड में पर्यावरण और विकास का संतुलन है और उत्तराखंड ने सकल पर्यावरण उत्पाद का इंडेक्स तैयार किया है और ये शुरुआत उत्तराखंड ने की है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड के जल, जंगल, जमीन विकास में किस तरह से बेहद जरूरी है और पर्यावरण को बचाना जरूरी है। सकल पर्यावरण उत्पाद से इसका पता चलेगा। ये प्रयोग उत्तराखंड ने किया है और इसे लॉन्च किया है। सीएम धामी ने कहा कि वो जल्द ही नीति आयोग और मुख्यमंत्री कॉन्क्लेव के लिए दिल्ली जाएंगे और ये कहेंगे कि उत्तराखंड को योजनाओं का लाभ फ्लोटिंग पॉपुलेशन के आधार पर मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड की आबादी 1.25 करोड़ है, लेकिन हर साल यात्रा, कावड़ और टूरिस्ट मिलाकर करीब 8 करोड़ लोग आते हैं जो यहाँ संसाधनों का इस्तेमाल करते हैं। इसलिए उत्तराखंड को ज्यादा फंड दिया जाए। पूरे देश के अंदर ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के अंदर उत्तराखंड पहला राज्य ऐसा बना है जहां पर जीपी यानी कि सकल पर्यावरण उत्पाद सूचकांक यानी कि जीपी इंडेक्स, इसको आज जो है लॉन्च किया गया, आज इसका उद्घाटन किया गया है। पिछले कुछ दिनों में दिल्ली में प्रस्तावित केदारनाथ मंदिर पर मचा हल्ला बमुश्किल थमा ही था कि इसी बीच अब हैदराबाद में भी केदारनाथ मंदिर बनाने के लिए नींव डाली गई। ये उस दिन हुआ जिस दिन उत्तराखंड सरकार ने राज्य के अंदर या बाहर किसी भी मंदिर के नाम या डिजाइन की कॉपी ना हो, इसको लेकर कानून बनाने की बात कही थी। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। उत्तराखंड की राजनीति में आजकल धर्म छाया हुआ है। तीर्थ पुरोहित, नेता, शंकराचार्य सबके अपने तर्क हैं। मामला केदारनाथ धाम से जुड़ा है, लिहाजा आस्था धर्म पर जो बहस छिड़ी है वो राजनीति पर आकर टिक गई है। गुरुवार को दक्षिण भारत के हैदराबाद में एक नए केदारनाथ धाम मंदिर की नींव रखी गई। ये ऐसे दिन हुआ जब देहरादून में धामी कैबिनेट ने 4 धाम समेत सभी प्रमुख मंदिरों के नाम, डिजाइन या इनके नाम पर बने ट्रस्ट की कॉपी ना कर सके, इसके लिए फैसला लिया। इसके लिए ठोस कानून बनाने की बात कही। दरअसल मामला सुर्खियों में तब आया जब पिछले हफ्ते दिल्ली में केदारनाथ धाम मंदिर बनने के लिए भूमि पूजन हुआ। मुद्दे पर सत्ताधारी बीजेपी और अपोजिशन कांग्रेस आमने सामने है। बीजेपी दिल्ली, हैदराबाद में केदारनाथ मंदिर का ठीकरा आम आदमी पार्टी और कांग्रेस सरकारों पर मढ़ रही है, तो कांग्रेस कहती है कि जांच करो। बन रहा है तेलंगाना में, संस्था का नाम है देवभूमि उत्तराखंड सेवा संस्थान। तो ये जांच का विषय है कि ये देवभूमि उत्तराखंड सेवा संस्थान कौन है और मंदिर का जिस मंदिर बना रहे हैं उसका नाम है केदारनाथ धाम मंदिर। तो ये तो हमारे हितों के साथ और हमारी धार्मिक आस्था के साथ खिलवाड़ है ही। मैं गणेश गोयदाल से आग्रह करूंगा कि उनको तेलंगाना में कांग्रेस के मुख्यमंत्री से जांच की बात करनी चाहिए। दिल्ली के आम आदमी पार्टी की सरकार है, उनके मुख्यमंत्री से जांच की बात करनी चाहिए। ये कौन सी बुद्धि है जिस उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने धाम शब्द का प्रयोग करते हुए उसको वैधानिक स्वरूप देने का जो काम किया है कि धाम के नाम पर कहीं धाम न बने, उसका समर्थन करना चाहिए। और अगर उनको जांच की मांग करें दोनों सरकारों से करें, हम स्वागत करेंगे जांच का। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि मंदिर बनाने का नहीं बल्कि धाम शब्द इस्तेमाल पर आपत्ति है। सरकार कानून बना रही है जो इस तरह की एक्टिविटी पर रोक लगाएगा। हालांकि कानून के जानकार मानते हैं कि कानून बनाना एक बात है और उसको दूसरे राज्यों में लागू करवाना लगभग नामुमकिन। कि हमारे धाम हैं या हमारे जो भी प्रसिद्ध हमारे आस्था श्रद्धा के केंद्र हैं, उनका कोई दुरुपयोग कहीं न कर पाए। उसके कारण से कई बार आस्था को ठेस पहुंचती है, लोगों में भी आक्रोश होता है। इसलिए चूंकि देवभूमि होने के नाते देवभूमि से सरकार का भी दायित्व बनता है, इसलिए हमने कदम उठाया है कि आगे से कोई भी धामों का जो है गलत तरीके से अपने हित के लिए प्रयोग नहीं कर पाएगा उनके नामों पर। अब देखिए, मंदिर बनने पर एक विषय है नाम से, ये किसी को हम इतनी वो नहीं दे सकते कि हमारे पवित्र धामों का उपयोग अपने किसी हित के लिए करें। ऐसा कोई कानून ना देश में है और ना प्रदेश में है कि जो किसी को इस तरीके का मंदिर का बनाने से रोके। और अगर जो कैबिनेट में अगर ऐसा कोई प्रपोजल है जो मैंने भी सुना, तो उसमें आर्टिकल 245 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो बड़ा क्लियर है
कि स्टेट गवर्नमेंट के पास केवल वही कानून बनाने की शक्ति है जहां तक उसका टेरिटोरियल ऑपरेशन है। हालांकि मिलते जुलते नामों के साथ मंदिरों की कॉपी करना नई बात नहीं है। शिरडी साईं बाबा ट्रस्ट और दक्षिण के तिरुमला तिरुपति देवस्थानम ट्रस्ट ने तो मंदिर के नाम पर मिसयूज रोकने के लिए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट लेने की तरफ कदम बढ़ाए हैं। और इधर उत्तराखंड में केदारनाथ धाम की धार में खालिस धार्मिक मामला राजनीति की आंच में पकड़ा है। लिहाजा ये जल्द ठंडा पड़ेगा कहना मुश्किल है। नैनीताल से वीरेंद्र के साथ देहरादून से दीपांकर भट्ट और सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। तेलंगाना के हैदराबाद में केदारनाथ मंदिर निर्माण का शिलान्यास कराने वाले देवभूमि उत्तराखंड सेवा संस्थान के अध्यक्ष जयपाल सिंह नयाल का बयान आया है। नयाल ने कहा है कि वे कोई विवाद नहीं चाहते। संस्थान ने पहले केदारनाथ धाम शब्द दिया था, अब संस्थान केवल केदारनाथ मंदिर बना रहा है। भगवान केदारनाथ का केदारनाथ मंदिर बना रहे हैं हम लोग, दक्षिण केदारनाथ मंदिर। पहले हमने भी धाम लिखा था, उसको हमने निकाल दिया। अभी हमने भी वहाँ केदारनाथ मंदिर लगाया है, क्योंकि धाम तो एक ही हमारे देवभूमि उत्तराखंड में, और इसमें कोई विघ्न बाधा न आए। मेरा केदारनाथ के धाम से कोई भी विरोध नहीं है, वहाँ का उनका ही बालक हूँ, उन्हीं से आज्ञा लेके यहाँ मंदिर बना रहा हूँ, और इसमें कोई धाम नहीं लगेगा, ये आपसे निवेदन है। उत्तराखंड में राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किया जाएगा, जिसके लिए अलग अलग जिलों में अलग अलग खेल प्रतियोगिताएं होंगी। पिथौरागढ़ में बॉक्सिंग प्रतियोगिता, तो टिहरी में राफ्टिंग और अन्य प्रतियोगिताएं भी हो सकती हैं। खेल मंत्री रेखा आर्य ने इसे लेकर समीक्षा बैठक की और कहा कि तय समय तक सभी जरूरतें पूरी कर ली जाएं। माना जा रहा है कि अक्टूबर में उत्तराखंड में नेशनल गेम्स का आयोजन हो सकता है। यह विचार बनाया गया है कि पिथौरागढ़ में हम लोग बॉक्सिंग कराएंगे, और हम लोग टिहरी में जो है या तो रिवर राफ्टिंग या कोई दूसरा गेम जो है वो हम लोग कराने का जो है निर्णय लिया गया है। इसके साथ ही राष्ट्रीय खेलों को जो कि अक्टूबर या नवंबर मिड के में होना है, तो उससे पहले जो अपेक्षित चीज़ें हैं वह कर ली जाए। गुरुवार को कांग्रेस नेता हरीश रावत, हरिद्वार से बीजेपी सांसद और पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने आम पार्टी की और वहां पर पहुंचे, और इस बात की जानकारी हरीश रावत ने खुद सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए दी और त्रिवेंद्र रावत को थैंक यू भी कहा। जिन त्रिवेंद्र सिंह रावत ने हरीश रावत के बेटे वीरेंद्र रावत को हरिद्वार में चुनाव हराया, उन्हीं को अपने हाथ से आम खिलाना कांग्रेस नेताओं को रास नहीं आ रहा। हरीश रावत के दो धुर विरोधी नेताओं ने इसे गलत बताया, और रणजीत रावत और हरक सिंह रावत का कहना है कि इससे कार्यकर्ता का मनोबल टूटता है। रणजीत रावत ने कहा कि ये आम नहीं खास है, तो हरक सिंह रावत ने कहा कि इसी वजह से मेरे ऊपर ईडी और सीबीआई का एक्शन हुआ। निश्चित रूप से कांग्रेस कार्यकर्ता का मनोबल टूटता है। मैंने तो पहले भी कहा है, लोकसभा में भी चुनाव के बीच में जिस तरह से मोदी का गुणगान किया गया और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के लिए कहा गया कि वो जो है उनकी कार्यशैली कमजोर हो गई है, आलसी हो गए हैं। ये आम खाना आम बात नहीं है, कुछ खास बात। जो मेरे खिलाफ ईडी आई, सीबीआई आई, वो उसी इसी के तो देन है। ये ठीक है, राजनीति में संबंध अच्छे रहने चाहिए, लेकिन हम जानबूझकर कार्यकर्ताओं को मनोबल गिराकर और कोई काम करे कार्यकर्ताओं को मनोबल गिराने के लिए, तो मैं सोचता हूं अगर मैं भी करूं तो वो अच्छा नहीं है, कोई भी करे वो अच्छा नहीं है। हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत को आम खिलाने पर अब पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का बयान सामने आया। हरीश रावत ने कहा कि राजनीति में कड़वाहट बीजेपी फैलाती है, कांग्रेस नहीं, और बीजेपी नेता के घर जाकर अगर मैं ऐसा करता हूं तो मुझे अच्छा लग रहा है। वहीं हरीश रावत ने कहा कि आम को खास बताने वाले हमारे सलाहकार रहे हैं और हमने उनकी सलाह का इस्तेमाल कर दिया होगा। और तो हरक सिंह रावत पर उन्होंने कहा कि कई लोग विशेषज्ञ लोग हैं और अपनी विशेषताएं बांटते फिरे। जो समझ रहे हों हमारे सलाहकार रहे, जो सलाह उन्होंने दी होगी हमने उसका प्रयोग कर दिया होगा।
बाकी कई लोग विशेषज्ञ लोग हैं, वो अपनी विशेषताएं बांटते फिरे। यदि मेरे किसी भाजपाई के घर में जाने से वातावरण में एक अच्छी खुशबू आती है तो मैं अपने उसको अच्छा लगता है, मुझे अच्छा लगा। और श्रीनगर मेडिकल कॉलेज में आज कार्डियक कैथ लैब का उद्घाटन किया गया। राज्यपाल ने 6 करोड़ 35 लाख से बनी लैब का उद्घाटन किया। इस दौरान सांसद अनिल बलूनी और स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत भी मौजूद रहे। राज्यपाल ने कहा कि पहाड़ की स्वास्थ्य सेवाओं में कार्डियक कैथ लैब मील का पत्थर साबित होगी और दिल के मरीजों को इससे बड़ी राहत मिलेगी। इस दौरान गवर्नर गुरमीत सिंह ने अनिल बलूनी की जमकर तारीफ की और कहा कि वो हर वक्त सिर्फ उत्तराखंड के बारे में सोचते रहते हैं। अनिल बलूनी जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। इनके दिल में, आत्मा में ब्रह्मांड का विश्वास है। ही इज ए ग्रेट बिलीवर इन डेस्टिनी। उनका पूरी दुनिया और पूरे भारत की नोटैलिटी से है। अगर आपको वो हर वक्त सोचते रहते हैं कि मैं कैसे मैक्स के साथ में, बाकी अपोलो हॉस्पिटल के साथ में मिलकर किस प्रकार, क्योंकि खुद वो कैंसर से वॉरियर की तरह निकल के आए हैं। खुद से जो उनका एक प्रभु से प्यार है, जो श्रद्धा है, जो उनका कार्यशाली और कार्य ढंग है, उनको ऐसा लगता है कि मैंने पूरी जिंदगी जो कमाया है अपने मेहनत से, जो मैंने नेटवर्क बनाया है, जिन लोगों को मैं जानता हूं, उनसे मैं उत्तराखंड के लिए क्या करवा लूं, हर वक्त वो सोचते रहते। उत्तरकाशी का लाल देश की सीमा पर लद्दाख में शहीद हो गया। शहीद श्रवण चौहान का पार्थिव शरीर पैतृक गांव सरनौल लाया गया, जहां कल उनका अंतिम संस्कार पूरे सैन्य सम्मान के साथ में किया जाएगा। लद्दाख में तैनात शहीद श्रवण चौहान की अचानक तबीयत खराब हो गई थी और इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन इलाज के दौरान उनका निधन हो गया। चंडीगढ़ से एम्बुलेंस के जरिए उनका पार्थिव शरीर लाया गया और उनके परिवार के साथ में पूरे गाँव में शहीद के बाद मातम पसरा हुआ है। पिथौरागढ़ आपदा के लिहाज से अति संवेदनशील जिलों में शुमार है और यहां हर साल आसमानी आफत में कई आशियाने पूरी तरीके से जमींदोज हो जाते हैं। प्रकृति के तांडव में अपना सब कुछ गंवा चुके प्रभावितों को सरकार से मदद तो मिलती है, बावजूद इसके सैकड़ों परिवारों को आज भी सिर छिपाने के लिए छत की दरकार है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बॉर्डर जिले पिथौरागढ़ के लिए शायद ही कोई बरसात हो जिसने लोगों को दर्द ना दिया हो। कभी यहाँ आसमानी आफत लोगों की जिंदगी पर भारी पड़ती है तो कभी बारिश का कहर आशियानों को जमींदोज कर देता है। बीते सालों में प्रकृति के तांडव ने यहाँ सैकड़ों परिवारों के आशियाने तबाह किए हैं। अपना सब कुछ लुटा चुके लोगों को सरकारी मदद भी मिली है। यहाँ आपदा प्रभावितों के लिए कुल 77 प्रस्ताव मिले, जिनमें से 55 प्रस्ताव पास भी हो गए हैं और पास हो चुके प्रस्तावों के बाद प्रशासन ने 477 परिवारों के आशियानों को फिर से बसाने में मदद की है। 19 प्रस्ताव पेंडिंग पड़े हुए हैं। इन 19 प्रस्ताव में 8 प्रस्ताव हम लोगों को यहाँ जिला स्तर पर मिल गए, जिनकी जांच की जा रही है। बाकी 11 प्रस्ताव तहसील स्तर से पेंडिंग पड़े हुए हैं, जिनमें अग्रिम कार्रवाई के लिए तहसीलदारों को निर्देशित कर दिया गया। भले ही कई प्रभावितों के आशियाने फिर से खड़े हो गए हों, लेकिन अभी भी सैकड़ों परिवारों को मदद की दरकार है। हालात ये कि 8 गांव के 69 प्रस्ताव तो मुख्यालय तक पहुंच गए हैं, लेकिन मदद नहीं मिल पाई। प्रस्ताव के मुताबिक 8 गांवों को विस्थापन की तत्काल जरूरत है, जबकि 11 गांवों के प्रस्ताव अभी तक तैयार ही नहीं हुए। इनमें सबसे ज्यादा 7 गांव धारचूला और 2-2 गांव तेजम और मुंशियारी तहसील के हैं। कुछ जगह प्रॉब्लम आती है जहाँ जमीन ना होने की वजह से विस्थापन में थोड़ा डिले होता है। इसके लिए हम लोग यहाँ से तहसील के माध्यम से और एसडीएम के माध्यम से जमीन का चयन करके उनको वहाँ पर विस्थापित करते हैं। नियमों के मुताबिक प्रभावितों को सिर्फ 6 महीने तक ही राहत शिविरों में रखा जा सकता है। ऐसे में तय है कि जिन प्रभावितों को 6 महीने के बाद भी मदद मिल नहीं पाई है, उनके लिए दर बदर की ठोकरें खाना नियति बन गई है।
न्यूज 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। और अब आपको दिखाते हैं पहाड़ टॉप 10। ऋषिकेश के आस्था पथ पर प्रेमचंद अग्रवाल के पौधारोपण करने के विरोध में कांग्रेसियों ने सिंचाई विभाग के बाहर प्रदर्शन किया। अल्मोड़ा बेस अस्पताल में सैलरी नहीं मिलने की मांग पर 123 कर्मचारी हड़ताल पर थे। न्यूज 18 की खबर दिखाने के बाद में 3 महीने का वेतन जारी कर दिया गया। रामनगर में तस्करों ने प्रतिबंधित सागौन के 3 पेड़ों को काट दिया। वनकर्मियों के पहुंचने पर तस्कर फरार हो गए। कुमाऊं में टीचर्स के तबादले शुरू हो गए हैं। पहले दिन 152 महिला शिक्षकों के ट्रांसफर हुए। पिथौरागढ़ के मैथिली गांव में आज भी रोड नहीं पहुंची है और नाराज ग्रामीणों ने डीएम ऑफिस पहुंचकर रोड के लिए प्रदर्शन किया। काशीपुर की नवीन अनाज मंडी में आपसी विवाद के बाद में 2 पल्लेदारों को आरती के बेटे ने गोली मार दी। दोनों को गंभीर हालत में हल्द्वानी रेफर किया गया। रुद्रप्रयाग के चौंथला गांव में 70 साल की महिला पर गुलदार ने हमला कर दिया। महिला को इलाज के बाद में घर भेज दिया गया। चमोली में पिछले साल हुए करंट हादसे में मारे गए 16 लोगों की पुण्यतिथि पर गोपेश्वर में कैंडल मार्च निकाला गया और श्रद्धांजलि दी गई। हरिद्वार में कोरोना काल के दौरान ली गई गाड़ियों का भुगतान जल्द से जल्द करने की मांग की गई। बागेश्वर के कपकोट में बारिश के बाद में 2 घरों में मलबा आ गया, जबकि 4 अन्य मकान भी हल्के क्षतिग्रस्त हो गए। 20 जुलाई से शुरू होगी और ये सेल 48 घंटे तक चलने के बाद में 21 जुलाई को खत्म होगी। द्वारका के यशोभूमि में आयोजित एक इवेंट के दौरान में अमेजॉन ने अपनी डील से पर्दा उठाया। इस दौरान ढेरों प्रोडक्ट पर डील्स और डिस्काउंट मिलेंगे और इलेक्ट्रॉनिक से लेकर होम के जो प्रोडक्ट हैं और सजावट के सामानों से लेकर स्वास्थ्य संबंधी जरूरी चीजों तक आप इस सेल के दौरान में हर चीज पर छूट पा सकते हैं। लेकिन दिक्कत यह है कि ये डील सिर्फ Amazon प्राइम मेंबर्स के लिए ही उपलब्ध होगी। इसलिए अगर आपने अभी तक Amazon प्राइम की मेंबरशिप नहीं ली है तो आपको सेल शुरू होने से पहले ही इसे ले लेना चाहिए। Amazon पे इस बार होटल्स और फ्लाइट बुकिंग्स के लिए बहुत ही अच्छे ऑफर्स लेके आ रहा है। इनफैक्ट डोमेस्टिक फ्लाइट्स पे आपको 25% ऑफ तक मिल सकता है और होटल्स पे आपको 50% ऑफ तक मिल सकता है। मैं जा सकता हूं और भी, क्योंकि हमारे बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, लेकिन ये हमारी कोर प्रोपोजिशन है इस प्राइम डे के लिए। और हम चाहते हैं कि, और हम आशा करते हैं कि ये प्राइम डे पिछले प्राइम डे से भी और बेहतर हो, हमारे मेंबर्स के लिए और कन्वीनियंसेस लेके आए। या वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।